हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इट कुडंट बी डन चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर इंग्लिश क्लास 8। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन दिया है कि चूज द करेक्ट आंसर्स। हमें ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शंस को क्या करना है, टिक करना है। सो पहला ए है द यंग मैन्स कलीग्स टोल्ड हिम दैट ही कुडंट। ओके, मीन्स यानी इसमें क्या था, एक लड़का था, ठीक है। उसके जो साथी थे या उसके साथ कॉलेज में पढ़ते थे, वो सारे लोग कहते थे उसको कि तुम ये जो चीज़ें हैं वो नहीं कर सकते हो। तो वो किस चीज़ के बारे में बातें कर रहे हैं कि कौन सी चीज़ें हैं वो लड़का नहीं कर सकता है। तो इसका आंसर है कंप्लीट द मैराथन। ठीक है, ये जो लड़का है बेसिकली मैराथन में भाग लेना चाहता था, पार्टिसिपेट करना चाहता था, लेकिन इसके जो रिश्तेदार थे, कलीग थे, दोस्त थे, वो लोग सारे लोग कहते थे कि तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये सारी चीज़ें तुम बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। बी है दे सेड दिस बिकॉज दे बिलीव दैट ही वाज, यानी ये जो सारी चीज़ें हैं उसके दोस्त, फ्रेंड्स, रिलेटिव और कलीग्स कहते थे, इसलिए उसको ये कहते थे कि तुम्हारे बस की बात नहीं है, क्योंकि आंसर है ओवर है वेट एंड अनफिट फॉर दैट काइंड ऑफ एक्सरसाइज। क्योंकि वो लोग जानते थे ये जो लड़का है बेसिकली क्या है, काफ़ी ओवर वेट, मतलब इसकी जो वेट थी, इसकी वजन बहुत ज़्यादा थी और ये काफ़ी अनफिट था और फैट था। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो देख कर कहते कि तुम बिल्कुल भी मैराथन में नहीं जा सकते हो, क्योंकि तुम काफ़ी मोटे हो, अनफिट हो और तुम उस तरह के एक्सरसाइज को बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। सी है द यंग मैन टोल्ड देम दैट ही, यानी जो यंग मैन है मीन्स जो लड़का है उन लोगों को बताता है कि आंसर है वुड नॉट गिव अप विदाउट ट्राइंग, यानी बिना मैं ट्राई किए हुए, यानी बिना मैराथन में जाए या वहाँ पर ट्राई किए हुए मैं बिल्कुल भी हार नहीं मानूंगा। अगर मैं जीतता नहीं हूँ तो इससे मतलब कोई मतलब नहीं है, मैं जीतता हूँ या हारता हूँ, लेकिन मैं बिना ट्राई किए हुए नहीं छोड़ूंगा इसको। डी है ही सक्सीड इन द कंप्लीटिंग द मैराथन विद द हेल्प ऑफ। आखिर क्या लास्ट में क्या होता है, जो लड़का होता है वो मैराथन में जीत जाता है दौड़ में। ठीक है, ये जो सारी चीज़ें होती हैं वो किस तरह किया रहता है, वो किस तरह से जीत जाता है। तो इसका आंसर है हिज ओन परसिस्टेंस एंड पॉजिटिव एटीट्यूड, यानी उसकी जो काम करने की नज़रिया थी, ठीक है, और उसकी जो पॉजिटिव एटीट्यूड थी उसके चलते वो मैराथन जीत जाता है। दूसरा है रीड द लाइन्स फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये है बट ही वुड बी वन हु वुडंट से सो टिल ही ट्राइड। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें व्हाट इज द यंग मैन रिस्पॉन्डिंग टू, यानी जो यंग मैन है वो लड़का है वो किसको जवाब दे रहा है। ठीक है, आंसर है द यंग मैन इज रिस्पॉन्डिंग टू द सिचुएशंस इन हिज ऑफिस, यानी जो लड़का है वह अपने ऑफिस में क्या कर रहा है, उस सिचुएशंस को क्या कर रहा है, वह रिस्पॉन्ड कर रहा है या जवाब दे रहा है। वेयर हिज कलीग फील दैट ही वुड नॉट बी एबल टू पार्टिसिपेट इन द मैराथन बिकॉज ही इज फैट एंड अनफिट, क्योंकि जितने भी लोग उसके ऑफिस में रहते थे, वो जो लड़का रहता था वो ऑफिस में रहता था, ठीक है, और वो जो लड़का रहता था, ठीक है, उसके जो साथी रहते थे, कलीग रहते थे, वो लोग कहते थे कि तुम बिल्कुल भी उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम काफ़ी फैट हो और अनफिट हो। ठीक है, क्वेश्चन सेकेंड है व्हाट विल ही ट्राई टू डू। इसके बाद से वो जो लड़का है वो क्या करेगा, क्या करने की कोशिश करेगा। आंसर है ही विल ट्राई टू गेट हेल्दी एंड पार्टिसिपेट इन द मैराथन। इसके बाद से वो लड़का क्या करेगा, वह एक्सरसाइज करेगा, किस तरह से वो फिट हो जाए और उस मैराथन में सेलेक्ट हो जाए। थर्ड है व्हाट क्वालिटी ऑफ द यंग मैन इज डिस्प्लेड हियर, यानी क्या क्वालिटी दिखती है उस लड़के की यहाँ पर। आंसर है द यंग मैन्स परसिस्टेंस अगेंस्ट द ऑड्स इज डिस्प्लेड हियर, यानी या उस लड़के की क्या दिखती है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड देखती है, या उसमें कुछ कर गुजरने की जो चाहत होती है, एक ललक होती है, वो दिखती है। ऑड्स इज डिस्प्लेड हियर। ओके, बी है व्हाट ए लिप ऑफ हिज चिन ऑफ ग्रीन विदाउट एनी डाउटिंग और इक्विडिटी।
सो व्हेन डिड ही द यंग मैन डू दिस, यानी जो यंग मैन है वो लड़का है, कब मैराथन में जाने की कोशिश करता है या कब वो अपना प्रिपरेशन चालू करता है। तो आंसर है द यंग मैन डिड दिस इन द प्रिपरेशन ऑफ द मैराथन, यानी जो ये जो लड़का है, ठीक है, ये जो सारी चीज़ें करता है, क्या करता है, एक्सरसाइज करता है, अपने आप को फिट करता है। कहाँ किस लिए करता है वो, क्योंकि मैराथन में जाना चाहता था, इसलिए वो प्रिपरेशंस कर रहा था। सेकेंड है विच वर्ड्स सो दैट ही डिड नॉट डिसअपियर एंड कट कॉर्नर्स, यानी कौन सी वर्ड है ये दिखाता है कि वो जो लड़का है कभी भी निराश नहीं हुआ और कभी भी किसी गलत तरीके से कुछ चीज़ें नहीं अपनाया। आंसर है द वर्ड्स विदाउट एनी डाउटिंग और क्विडिट सो दैट ही डिड नॉट डिसअपियर और कट कॉर्नर्स, यानी वो जो लड़का है, ठीक है, ये जो वर्ड है क्या दिखाती है, बिना डाउट किए हुए, बिना शक किए हुए कि वो अगर इसमें भाग ले रहा है, लाइक मैराथन में जा रहा है, वो जीतेगा या नहीं, ये सारी चीज़ें वो नहीं सोच रहा था, बल्कि वो सोच रहा था कि मैं किस तरह से एक्सरसाइज करूंगा और किस तरह से मैं लगातार काम करते जाऊंगा और इसमें सक्सेस मिलेगी। सो ही रिमेंड कमिटेड टू वर्किंग हार्ड टुवर्ड्स हिज विजन्स, और वो सिर्फ इन मतलब फालतू की चीज़ें ना सोच के वो सीधे अपने गोल पर फोकस कर रहा था कि मुझे करना क्या है। उसे क्या करना था, हार्ड वर्क करना था। किस लिए करना था, मैराथन में जीतने के लिए, बस वो यही चीज़ें करते जा रहा था। थर्ड है व्हाट एटीट्यूड डू दिस एक्ट और वर्ड डिस्प्ले, यानी क्या एटीट्यूड या वर्ड यहाँ पे दिखती है, किस तरह का एटीट्यूड उस लड़के में देखती है। आंसर है दिस एक्शंस एंड वर्ड्स डिस्प्ले एटीट्यूड ऑफ ए नेवर गिविंग अप, यानी उस लड़के की क्या एटीट्यूड दिखती है, उस लड़के की ये एटीट्यूड दिखती है कि वह किसी भी काम को वैसे ही छोड़ना नहीं चाहता है, बिना उसको कंप्लीट किए या बिना उसको सक्सेस पाए। सो वो उस काम में या मैराथन में जीतने के लिए वो उस सक्सेस के पीछे अपनी पूरी मेहनत से, अपनी पूरी जो जी जान होता है, अपनी पूरी ईमानदारी से काम करते जा रहा था। सी है देयर थाउजेंड्स टू पॉइंट आउट टू यू वन बाय वन, यानी हजारों लोग हैं दुनिया में कि आपको क्या करेंगे, आप पर उंगलियां दिखाते हैं, ठीक है, या आपको पॉइंट करते हैं एक ना एक करके, ठीक है। सो डज डेंजर दैट अजाइल यू, पहला है विच डेंजर आर बीइंग टॉक्ड अबाउट, किस तरह के डेंजर के बारे में यहाँ पर बातें हो रही है। तो इसका आंसर है द डेंजर बीइंग टॉक्ड अबाउट हियर आर दोज ऑफ फेलिंग, यानी किस डेंजर की बात हो रही है, फेल होने की बात हो रही है, ठीक है। ढेर सारे ऐसे लोग होते हैं कि वो कुछ नया इसलिए नहीं ट्राई करना करते हैं कि वो सोचते हैं कि मैं कहीं इसमें फेल ना हो जाऊं, इसलिए वो कुछ नया अपने लाइफ में बिल्कुल भी ट्राई नहीं करते हैं। तो ये जो डेंजर की बात हो रही है यहाँ पे बेसिकली किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, फेल होने की बारे में बात हो रही है कि ये क्या हो रहा है, अगर आप कुछ काम करते हो तो क्या होता है, या तो फेल आपकी वेट कर रही होती है या तो सक्सेस आपकी वेट कर रही होती है, दो ही चीज़ हो सकता है उसमें। अगर आप फेल हो जाते हो तो अगर दोबारा आप ट्राई नहीं करते हो तो आप क्या हो, एक तरह से बेवकूफ़ हो, ठीक है। आपको अगर कोई भी काम करते हो, ठीक है, उसमें फेल हो गए, कोई नहीं, फिर से ट्राई करो। हमें क्या करना है, हमें बिल्कुल ट्राई करना है, ओके, और कुछ भी नहीं है, हमें ईमानदारी से अपने काम के प्रति ईमानदार रहना है। सेकेंड है व्हेन डू पीपल यूजुअली पॉइंट आउट द डिफिकल्टीज एंड डेंजर ऑफ समथिंग, यानी कब लोग डिफिकल्टी से डरते हैं और कब लोग डेंजर्स या फेल से डरते हैं। आंसर है पीपल यूजुअली पॉइंट आउट द डिफिकल्टीज और डेंजर्स ऑफ समथिंग व्हेन दे देमसेल्व्स आर नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ अटेनिंग दैट, यानी लोग इसलिए फेल से डरते हैं क्योंकि उनके पास कॉन्फिडेंट नहीं होता है, उनके पास कॉन्फिडेंट नहीं होता है कि मैं इस काम को कर सकता हूँ और इस काम में काफ़ी अच्छा कर सकता हूँ और मैं इसमें जीत सकता हूँ या सक्सेस हो सकता हूँ। इस कॉन्फिडेंट की कमी के कारण लोग, बहुत से ज़्यादा लोग नई चीज़ें नहीं ट्राई करते हैं और उनको हमेशा डर लगा रहता है कि वो कहीं फेल ना हो जाएं इस चीज़ में। देयरफॉर दे ट्राई टू डिस्करेज अदर्स फ्रॉम सच गोल्स टू, और इसी के चलते अगर कोई भी कोई दूसरा बंदा भी कुछ काम कर रहा होता है उसको भी क्या करते हैं, डिस्करेज कर देते हैं कि तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारी बस की बात नहीं है। हालांकि वो नहीं कर पाए इसलिए दूसरे को भी डिस्करेज करते हैं कि तुम भी नहीं कर पाओगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम नहीं कर पाए तो वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। थिंक एंड आंसर। क्वेश्चन 3 है द बेस्ट वे टू द टैकल अ डिफिकल्टीज प्रॉब्लम और
tricky tasks to get down to it with the determinations without paying heed of a pessimistic suggestions। यानी इसमें कह रहा है कि सबसे अच्छा चीज या सबसे अच्छी तरीका क्या होती है कि हम किसी डिफिकल्टीज को या किसी प्रॉब्लम को टैकल कर सके या हैंडल कर सके। आंसर है द पोएम इलिस्ट्रेट दैट द पावरफुल एग्जाम्पल ऑफ अ पर्सन बीइंग डिसाइडेड बाय हिज कलीग फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन द मैराथन। यानी इसमें क्या बता रहा है, एक लड़के के बारे में बातें की जा रही हैं, उसकी एक स्टोरी बताई जा रही है कि जो लड़का है वो मैराथन में जाना चाहता है, लेकिन उसके जो ऑफिस में लोग रहते हैं या रिश्तेदार रहते हैं या उसके दोस्त रहते हैं, वो क्या करते हैं, उसको डीमोटिवेट करते हैं कि तुम्हारी बस की बात नहीं है, तुम बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। लेकिन वो जो लड़का है वो ठान लेता है कि नहीं, तुम कह रहे हो तो ऐसा नहीं कि तुम कह रहे हो तो मैं ये चीज़ें नहीं कर सकता हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे ट्राई तो बिल्कुल करना है। इसलिए वो क्या करता है, ट्राई करता है। वुड यू कॉल द यंग मैन्स अ मोटिवेटेड पर्सन, व्हाट मेक हिम सो। क्या उस लड़के को आप एक मोटिवेटेड पर्सन बुला सकते हो, ठीक है। व्हाट मेक हिम सो यानी उस लड़के को क्या चीज़ें मोटिवेट कर रही है। तो आंसर है यस, द यंग मैन इज डेफिनेटली अ मोटिवेटेड पर्सन, ठीक है। जो यंग मैन है वो लड़का है, काफ़ी क्या है, मोटिवेटेड पर्सन है, क्योंकि वो अपने काम के प्रति क्या हो रहा है, काफ़ी अच्छे से, काफ़ी हार्ड वर्क से क्या कर रहा था, काम कर रहा था, ठीक है। और उसमें जो एटीट्यूड थी, उसमें क्या एटीट्यूड थी, नेवर गिव अप एटीट्यूड था। मीन्स वो कभी भी किसी भी चीज़ को बिना ट्राई किए हुए नहीं छोड़ना चाहता था। क्वेश्चन 5 है, डू यू थिंक द पोएम इज रेलिवेंट टू योर पर्सनल सिचुएशंस टू, इन व्हाट वे। क्या आपके हिसाब से जो ये पोएम है वो आपके पर्सनल सिचुएशन से मैच कर रहा है या आपके साथ भी ऐसे पर्सनली हुआ है, या हुआ है तो किस तरह से। इसका आंसर है यस, द पोएम इज रेलिवेंट टू माई पर्सनल सिचुएशंस टू देयर वॉज अ टाइम व्हेन आई हेल्ड अ वेरी लो रिगार्ड ऑफ माई सेल्फ, आई वॉज सवरली अंडर कॉन्फिडेंट। हाँ, ये जो सिचुएशंस है, ठीक है, वो मेरे साथ भी था, क्योंकि हर एक लोग के साथ ऐसा सिचुएशंस होता है, क्योंकि बहुत से लोग हैं कुछ ऐसा नया ट्राई करते हैं और जो उनको देखते हैं लोग कहते हैं कि तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, लेकिन वो क्या है, वो बिल्कुल भी गलत बोलते हैं। सो इवन टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ माई क्लासमेट्स, यानी इसमें कह रहा है कि जब मैं छोटा था और मैं अपने क्लासमेट्स के सामने खड़ा होता था तो उनसे बातें भी नहीं कर पाता था, और जब बातें करता था तो मेरे जो हाथ पैर थे वो कांपते थे। और कभी जो मेरे टीचर होते थे मुझे खड़ा करके क्लास में कोई क्वेश्चन पूछते थे तो मैं उस क्वेश्चन का भी मतलब आंसर्स नहीं दे पाता था, और आंसर्स भी नहीं दे पाता था, और क्या करता था, मेरे जो हाथ पैर थे वो काफ़ी कांपते थे, और मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंट नाम की कुछ भी चीज़ें नहीं थी, मेरे अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं थे। क्वेश्चन 6 है, डू यू थिंक सेल्फ इमेज इज़ इम्पॉर्टेंट इन वंस लाइफ। क्या आपके हिसाब से जो सेल्फ इमेज है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हर एक लोगों के लिए। सेल्फ इमेज का मतलब है कि अपने अंदर झांकना या अपने अंदर क्या करना, इवोल्यूशंस करना या जांचना, ठीक है। आंसर है यस, सेल्फ इमेज इज इम्पॉर्टेंट इन वंस लाइफ। जो सेल्फ इमेज है वो क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हर एक लाइफ में या हर एक लोगों के लाइफ में। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव अ हाई सेंस ऑफ वंस वर्थ। ये क्या है, ये आपको एक क्या देता है, अवसर देता है अपने अंदर झांकने के लिए, अपने अंदर के चीज़ों को पहचानने के लिए, विदाउट बीइंग एरोगेंट अबाउट इट, यानी बिना दुखी हुए इसके बारे में, सो दैट वन कैन अप्रिसिएट वन स्ट्रेंथ एंड टेक टू द ग्रेटर हाइट। और जब इस तरह आप करते हो तो क्या होता है, आपके अंदर काफ़ी स्ट्रेंथ आती है और आप काफ़ी महान बन जाते हो। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।